सवाब किया करो। कुरान इसलिए नहीं दिया था कि घर में अगर भूत और शैतान आ गया तो पढ़ के निकाल दिया करो। कुरान इसलिए अल्लाह ने नहीं दिया था कि चौथा और 40वां पढ़ा करो। कुरान इसलिए अल्लाह ने नहीं दिया था कि फूंक फूंक कर दम किया करो। कुरान अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया था कि तुम मुर्दे को इसाले सवाब पहुंचाओ, बल्कि अल्लाह ने कुरान इसलिए दिया था कि तुम कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ कर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। कुरान इसलिए अल्लाह ने दिया था कि कुरान को कम पढ़ो मगर कुरान को समझने की कोशिश जायज किया करो। कुरान मुक़द्दस सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि कुरान मुक़द्दस को पढ़ने से ज्यादा कुरान को समझने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। लोगों कुरान कम भी पढ़े मगर कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को समझने की कोशिश करें। आज मुसलमानों के यहाँ कुरान, अगर मौलवियों की बात अगर करें तो आज मौलवी कुरान के जरिए पेट भर रहा है। अवाम को अगर देखे तो अवाम कुरान के जरिए घर में बरकत लाना चाहता है। अवाम को देखे तो अवाम अपने कुरान के जरिए मुर्दों को बख्शना चाहता है। हकीकत ये है कि कुरान का ये मकसद नहीं था। कुरान का मकसद ये था ताकि तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सको, अपना शादी ब्याह इससे किया करो, अपना जमीन का मामला इससे कुरान मुक़द्दस से पूछा करो। लेकिन आज मुसलमानों ने कुरान मुक़द्दस को सवाब, अवामुन्नास ने कुरान मुक़द्दस को सवाब बना दिया। हम जैसे लोगों ने कुरान मुक़द्दस को जरिए माश बना दिया। लोगों, कुरान मुक़द्दस के बारे में रब ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत और एक कुरान छोड़ रहा हूँ। तो कुरान का तो ये मकाम है कि कुरान पढ़कर अपनी जिंदगी को तब्दील करे, और अहले बैत तो फरमाया मैं अहले बैत को छोड़ जा रहा हूँ। फरमाया अहले बैत का काम ये है कि जब कुरान मुक़द्दस तुम्हें समझ में ना आए तो फिर मेरे अहले बैत की जिंदगी देखा करो, मेरी सुन्नत को देखा करो। कुरान मुक़द्दस को इसलिए दिया गया। आपको पता है कि जब सरकार सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में हैं और दोपहर का वक्त 10-11 दिन बज रहे हैं, आसमान आग उगल रही है, जमीन से आग बरस रहे हैं और वो चलाती धूप कि इंसान इस तरह पिघल रहा है, इंसान के जिस्म से चर्बी गलते हैं, उस तरह सूरज की तपिश से इंसान जल रहा है। और ऐसे हालत में करबला के मैदान में मुसलसल 8 दिनों से खेमाजन सैयदना इमाम आली मकाम अपने खानदान के साथ करबला के मैदान में 8 दिनों से पड़े हुए, यानी मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को करबला के मैदान में आए और 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक करबला के मैदान में डटे रहे। 9 तारीख हो गए। 9 तारीख को शाम के वक्त सिमर लगीन ने एक खत लेकर आया और कहा कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आइए जंग के लिए आ जाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, शाम के वक्त हैं, सूरज गुरूब होने को है, ऐसे वक्त में जंग का आगाज करना मुनासिब नहीं है। इसलिए आज चूंकि शब आशूरा है, जमीन व आसमान बनने का दिन है, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजने का दिन है, आदम अलैहिस्सलाम के दुआ कबूल होने का दिन है, लिहाजा आज रात इबादत कर लेनी दी जाए। आप अंदाज लगाएं, जिंदगी की आखिरी लम्हा है, अब कल सुबह हो के आल औलाद के साथ शहीद कत्ल होना है, एक एक औलाद को करबला के मैदान में खून देना है। और ऐसे वक्त में फरमाते यजीदियों सुनो, आज की रात इबादत कर लेने दी जाए। आज की रात शब आशूरा की रात है, क्योंकि आज ही की वो रात है जिस रात में रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक की है। आज ही की वो रात है जिसमें मेरे बाबा आदम की तौबा कबूल हुई। आज ही की वो रात है जो जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा गया। आज ही के दिन क़यामत भी अगर कायम होंगे तो आज ही के दिन कायम होंगे। इसलिए आज रात इबादत कर लेनी जाए। ये मुसलमानों को पैगाम दिया कि मुसलमानों सिर्फ दुनिया कमा लेना, सिर्फ अय्याशी कर लेना, सिर्फ दुनिया का मालो जाह जमा कर लेना, दुनिया में कोई इसलिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि अगर पैदा रब ने किया है तो इसलिए किया है कि जिस रब ने पैदा किया है उस रब की इबादत भी किया करो, उस रब की ताबेदारी भी किया करो, उस रब की फरमा बरदारी भी किया करो। आखिरकार इमाम आली मकाम ने
9 मुहर्रम हराम की 9 बैठना। 9 मुहर्रम हराम अरे के सुन ले, शाम बैठ के के वक्त भाई, सुन ले। लम्हे मांगे 10 कि मिनट आज का रात टाइम इबादत करने नहीं दी जाए। बाद में चल जाना, सुन ले रात भाई। भर कभी सोचा बहुत है, काम है तेरे सबको आजकल, पता देख हो रहे हैं, बड़ी काम कि है। कल सुबह हो के जो औरतों को पता है कि मैं बेवा हो जाऊंगा, जिन माओं को पता है कि मेरे गोद उजड़ जाएंगे, जिन माओं को पता है कि मेरे सामने सुहाग उजड़ने वाले हैं, वो माएँ का क्या हाल हो रही है कि किस तरह रो रहे होंगे। कभी आपने सोचा है, हर वो बीबी सोचे कि जिस बीबी का शौहर हयात में है वो अपना कदर करना नहीं जानती, लेकिन कभी सोचे कि जिसके सामने रात के चंद लम्हे बचे हों, चंद लम्हे में गोद सोना होने वाले हैं, चंद लम्हों में सुहाग उजड़ने वाले हैं, चंद लम्हों में हाथ की कलाई सोनी होने वाली है। ऐसे हालत में क्या होता होगा, उसके बावजूद भी आज 8 दिनों से पानी तक में असर नहीं है। ये हाल है करबला के मैदान में। औरतों हो या मर्द हो, बच्चे हो या बूढ़ा हो, लोगों ये लम्हे फिक्र है। मुसलमानों ये पैगाम देने के लिए करबला की तारीख सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि करबला की तारीख एक एक इंसान को इंसानियत का दर्स देता है और पैगाम देता है। उन औरतों को बताना चाहता है कि औरतों ने वो मिसालें कायम की है, वो मिसालें कायम की है जो दुनिया में मर्द भी नहीं कर सकते। जिन औरतों का ये मालूम है कि मेरा बेटा सुबह में शहीद हो जाएगा, मेरे गोद खाली हो जाएंगे, जिन बीवियों को मालूम है कि मेरे सुहाग उजड़ जाएंगे, और ऐसे हालत में भी रात भर इबादत में मसरूफ थी। वारे मुसलमान, क्या थी शान। वो इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, मेरे अहले बैत से मोहब्बत किया करो, क्योंकि मेरे अहले बैत वह ज़ात है कि जो अहले बैत से मोहब्बत कर लेता है वो कभी गुमराह नहीं होता। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि खूब रिश्ता हुसैन तेरा है, सुभान अल्लाह। खूब रिश्ता हुसैन तेरा है, मुस्तफा या हुसैन तेरा है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा या हुसैन तेरा है, खूब रिश्ता हुसैन तेरा है। और मासूम अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने के थे और वो गोद में थे, दूध पीने वाले, उसी खान अली असगर के बारे में फरमाया कि खूब रिश्ता हुसैन तेरा है, जो भी मेरा हुसैन तेरा है। सुभान अल्लाह। और दूध के बदले जो शहादत ले, के दूध के बदले जो शहादत ले, के दूध के बदले जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध के बदले जो वीडियो बनाते शहादत ले, पकड़ के खड़ा रहा मोबाइल, बंद मत करिए, सुभान अल्लाह। ऐसा बेटा हुसैन तेरा है, पीछे का हाथ वाला तेरा है। बंद लाजा फरमाए कि खूब रिश्ता हुसैन तेरा है, और मिट गई है यजीद की दुनिया। पढ़े उनका ले अरे पीछे हाथ हटाओ, ऐसे बना ना, तू वहीं हट ना, बैठे ना बोल रहे हैं। और हम दुनिया आज चर्चा हुसैन तेरा है, आज चर्चा हुसैन तेरा है, जो भी मेरा हुसैन तेरा। मक्ता मुलाजा फरमाए कि घर है साजिद का तेरा शहदाई, के घर है साजिद का तेरा शहदाई, के घर है साजिद का तेरा शहदाई,
کہ گھر ہے ساجد کا تیرا ہم تو یہ رکھ لے علی ذرا سے پلا دیں ساجد کا تیرا شیدائی حسین تیرا سبحان اللہ ارے بس کر بابو تیرا ہے بس بس باپ رے باپ لاکھوں کا پانی سبحان اللہ اے بابو بیٹھو حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا محرم الحرام کی 9 تاریخ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رات بھر کی مہلت مانگی کہ لوگوں آج رات عبادت کر لینے دیں کل صبح ہو کے جنگ ہوں گے محرم الحرام کی صبح نمودار ہوتی ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ صبح نمودار ہوتے ہیں صبح نماز کے بعد دونوں طرف سے ایک طرف امام علی مقام کے مجاہدین ہیں دوسرے طرف فوج یزید ہے ایک ایک کر کے امام علی مقام نے اپنے نوجوان جاتے رہے شہید ہوتے رہے آخر کار دوپہر کے وقت آ گئے